जय हिंद दोस्तों। बोनस एंड डिस्प्यूट वाली वीडियो बना दिया हूं और राइट इशू वाली वीडियो भी बना दिया हूं, जाके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। वोडाफोन आइडिया, टीसीएस, सुबेक्स, कई सारी कंपनियों को ऑर्डर मिले हैं, अधिग्रहण से न्यूज निकल के सामने आ रही है। इस तरीके की वीडियो यहाँ पे बनाने वाला हूँ। देखिए, वोडाफोन आइडिया में अभी फ्लैट क्लोजिंग हुई है, 9 रुपये पे सस्टेन कर रहा है। वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे 73 करोड़ रुपए मतलब इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, 670 करोड़ रुपए के। 22% का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने यहाँ पे आ रहा है। देखिए, कुछ खास इसमें अपडेट नहीं निकल के सामने आ रहे हैं। जो एक न्यूज अभी ऑफिशियल आ रही है उसको मैं यहाँ पे बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, टेलीकॉम जो मंत्री हैं, उनके तरफ से एक बयान निकल के सामने आया है। और ये बयान जो है थोड़ा सा निगेटिव है। हालांकि ये तो चीज़ पहले से ही पता है, लेकिन जब भी कोई बयान निकल के सामने आ जाता है और निगेटिव आता है, भले ही वो आप लोगों को पहले से पता हो, तो थोड़ा सेंटिमेंट फिर से जो है, वो कहते हैं ना, घाव ताजा हो गया, तो वही चीज़ हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक अपडेट आया है। अब ये अपडेट में क्या लिखा गया है कि सरकार ने पुष्टि की कि एजीआर बकाया के बीच वोडाफोन आइडिया में हिस्सेदारी बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। समझ रहे हो आप लोग इसका क्या मतलब? पहले क्या हुआ था कि कई बार जो है इक्विटी शेयर को जो है, ये एजीआर बकाया को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया था, और अब कंपनी का जो है, सरकार के पास लगभग लगभग सरकार का कंपनी के पास लगभग 49% के आसपास हिस्सेदारी भी हो चुका है। अब 13 तारीख को होने वाली है एजीआर की गणना। अगर वहां से कुछ राहत नहीं मिलता है तो एक रहता है ना उम्मीद कि चलिए ठीक है, फिर से कहीं सरकार अपना बदल लेगी एजीआर इक्विटी में, तो वो बढ़िया रहेगा, एक उम्मीद रहती है ना। तो अब तो वो उम्मीद भी खारिज हो गई, तो ये निगेटिव सेंटीमेंट हो गया कि नहीं। हालांकि ये चीजें सरकार या ज्योतिरादित्य सिंधिया कह लीजिए, पहले भी कहते आ रहे हैं कि जितना हमको छूट देना था, कंपनी को जितना राहत देना था, हमने उतना दे दिया है अपने साइड से, अब नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब अब इक्विटी शेयर में अपने जो भी बकाया है यार, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। पिछले महीने बीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक संशोधित याचिका दायर की थी, जिसमें ब्याज, जुर्माना की छूट और देनदारी की पुनर्गणना के लिए अनुरोध किया था, जो आगे बढ़ते 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 अब जो है 13, वही कह लीजिए, अक्टूबर को, सोमवार को होने वाला है वो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि उम्मीद अब यही है कि वो आगे और बढ़ सकता है, मतलब जरूरी नहीं कि 13 तारीख को होगा ही। ठीक है, तो इस तरीके से बयान निकल के सामने आ रहा है। जो अभी इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो हो रहा है 2025 का, उसमें कई सारी कंपनियां अपना बयान दे रही है, बहुत सारी कंपनियां भाग ले रही हैं उसमें, अपना अपना लक्ष्य बता रही हैं। तो उसी में जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वही बयान देते हुए ये सब सारी चीजें कही हैं। कुल एजीआर बकाया लगभग 43, 44, 84 कह लीजिए हजार करोड़ रुपए तक का है, जो कि अभी हाल फिलहाल में मार्च में 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का इनको देना भी है। इस तरीके के अपडेट के बीच थोड़ा सा जो है दिक्कत अभी है। हाल फिलहाल में कंपनी से जो है वहीं दो और एजीआर मांगे गए थे, जो लगभग टोटल बन रहा था यहाँ पे, नए दावे जो किए गए थे कंपनी की तरफ से, डीओटी की तरफ से, दूरसंचार विभाग की तरफ से, 9,450 करोड़। इसी को लेकर जो है कंपनी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, जो भी होगा आगे बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। सुबेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड 12 रुपया करेंट प्राइस ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। कंपनी कह रही है कि हम सूचित करना चाहते हैं कि नीदरलैंड की एक प्रमुख दूरसंचार ऑपरेटर से MVNO बिलिंग और थोक भागीदार निपटान हेतु एक मतलब हेतु एकल एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए सुबेस को चुना गया है, जिसमें रूटीन, इंटरकनेक्ट, OTT, SMS, DCB, इस तरीके की सुविधा ये जो है वहाँ पे देने वाले हैं। इस ऑर्डर की टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो लगभग वही 6.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर बताया गया, जो लगभग मान के चलिए अराउंड अराउंड 50 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनको मिला हुआ है ऑर्डर 6 वर्षों की अवधि के लिए, तो बढ़िया एक अपडेट है। अगला शेयर है ग्लोब सरफेक्स कुछ करके लिमिटेड है। 93 रुपया करेंट प्राइस है, 400 करोड़ की मार्केट कैप वाली अभी कंपनी है। इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो एक SMS इंटरनेशनल इंक के द्वारा इनको भी ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर है। इस ऑर्डर की वैल्यू भी लगभग लगभग वही 1.58 मिलियन बताई जा रही है, जो लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा। रियल टेल कॉरपोरेशन को भी पहले तो कई सारे ऑर्डर मिले थे पिछले हफ्ते में। 384 रुपया ट्रेड कर रहा है, 12,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली मिड कैप कंपनी है। इसको भी सेंटर फॉर ई गवर्नेंस कर्नाटका से एक जो है ऑर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है। 18 करोड़ 22 लाख रुपए का इनको जो है ऑर्डर मिला है, और अक्टूबर 2024
8 अक्टूबर 2024 को यह ऑर्डर मिला है और 8 नवंबर 2025 तक इनको जो है कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से अपडेट निकल के सामने आया है। टीसीएस में भी एक छोटी खबर आ रही है, 3060 रुपया ट्रेड कर रहा है यह भी। 11 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। इसमें भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो टीसीएस ने ग्राहक आधार तक पहुंच प्राप्त होगी इस तरीके से, सॉरी ऊपर से यहाँ पे है कुछ, एक कंपनी का अधिग्रहण इन्होंने किया है। जो इसको देखेंगे तो लिस्ट एंगेज मिडको करके एक कंपनी है। इसमें कुल मिला के कह लीजिए सीधा सीधा कि अ, इसके पास वहीं लगभग 24 मिलियन अमेरिकी डॉलर का 2024 में व्यापार हुआ है। 100 से अधिक इनके पास कर्मचारी हैं। इसी कंपनी का जो है, यह कंपनी वहीं आईटी के क्लाउड और क्लाउड सर्विस जो है, मार्केटिंग क्लाउड, डेटा क्लाउड, मतलब इस तरीके से एजेंट फोर्ड और एआई सलाहकार जैसी सेवाएं जो है यह कंपनी देती है। ठीक है ना। तो इस तरीके का इसका व्यापार है और इसमें जो है ये अपना अधिग्रहण करने वाले हैं। 100% इक्विटी शेयर खरीदेंगे, टोटल 72.80 मिलियन डॉलर में, जो लगभग लगभग यहाँ पे मैं कैलकुलेट किया हूँ तो लगभग 650 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे आएगा। तो अच्छा खासा 650 करोड़ रुपए का कंपनी इन्वेस्टमेंट करके नई कंपनी खरीद रही है। तो आगे अच्छा भी है और ये बढ़िया भी है। ठीक है ना, क्योंकि अमेरिका में बहुत सारा इधर उधर हो रहा है, तो आईटी कंपनियों का वहाँ पे भी कुछ छोटा मोटा बिजनेस रहना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे है। तो हालांकि पहले से भी है, ऐसा भी है। तो देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया है भाई, अपडेट निकल के सामने आए हैं, देख लीजिएगा। बाकी अन्य अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है ना।